हेलो दोस्तों, क्या आप भी नोट सेट 9 पहली बार देने जा रहे हो और पहली बार में ही इसको क्रैक करना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाँ जी हाँ, मैंने भी कई एनालिसिस करके इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए। हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से हमें साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से स्टडी करनी चाहिए, ताकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी के अंदर रहे। और जो एमसीक्यूज हम एग्जाम में करके आने वाले हैं या जो बार बार गलतियां करके आ रहे हैं उनको अवॉइड करें, उनको कम करें। और कौन कौन सी टेक्निक्स का, मेथड्स का हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारा जो भी एग्जाम है आने वाला, नोट सेट हो, केजीएमयू हो, जीएमसीएच हो, कोई सा भी, उसको फर्स्ट बार में ही हम क्रैक कर लें। वो जो सारी टेक्निक्स मैंने यूज की थी आप सबको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है। लास्ट में आप लोगों के लिए एक अच्छा सरप्राइज रहने वाला है मॉक टेस्ट को लेकर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आ जाइए। तो नोट सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, सबसे पहले हमें स्मार्ट गोल बनाने हैं। स्मार्ट गोल क्या होते हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। स्मार्ट गोल का मतलब, स्मार्ट से ही हमने इसका बनाया है, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए अपना। स्पेसिफिक गोल का क्या मतलब है कि मेरे को नोट सेट ही क्लियर करना है, नोट सेट 9 इस बार क्लियर करना। ये एक हमारा स्पेसिफिक गोल हो गया। इसी को लेकर हम प्रिपरेशन करेंगे। 80 हमारा जो एमसीक्यू जाते हैं नर्सिंग के वो पढ़ेंगे, 20 हमारे एमसीक्यू जाते हैं अदर सब्जेक्ट के, उनको देखेंगे। ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिक गोल हो गया। दूसरा, मिजरेबल होना चाहिए। हमें पता है कि जो नोट सेट 9 है वो कब होने वाला है, सितंबर में होने वाला है, सितंबर में होने वाला है। तो हमें पता है, हमारा गोल मीजरेबल हो गया है कि हमें सितंबर तक इसका पूरा प्लान बनाना है, स्टडी करनी है, मॉक टेस्ट देने, ये सारा हमारा मीजरेबल हो गया। दूसरा तीसरा है हमारा अचीवेबल। बिल्कुल अचीवेबल है। हमने नर्सिंग कर ली, जीएनएम कर लिया, बीएससी नर्सिंग कर ली, हमारे पास में सारी जो क्वालिफिकेशन वो है, तो हम कर सकते हैं। हमने तो ऐसे तो नहीं कहा कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, हमें आईएएस बनना है। हमारा क्या गोल है, सीधा सीधा, कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो अचीवेबल है। रिलीवेंट होना चाहिए। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, वो रिलीवेंट होना चाहिए। रिलीवेंट का मतलब क्या है, नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप बैंक पीओ में जाके उसका सिलेबस पढ़ रहे हो। नहीं, हमें नर्सिंग का ही सिलेबस पढ़ना है, उसके लायक ही सिलेबस पढ़ना है। तो रिलीवेंट हमारा गोल हो गया, स्मार्ट स्टडी हो गई। टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड का मतलब, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स आपके पास में बचे हुए हैं। 3 मंथ्स या 100 डेज, 100 डेज हमारे पास में रिमेनिंग है फॉर द नोट सेट 9। 100 डेज में हमें नोट सेट को क्लियर करना है। ये हमारा एक क्या हो गया, स्मार्ट गोल बन गया है। स्मार्ट गोल को आप लोग लिख लोगे कहीं ना कहीं। अब इसमें एग्जाम्पल को समझिए कि हम किस प्रकार से इन गोल्स को डिवाइड करेंगे। 30 दिन में मेडिकल सर्जिकल प्लस डेली, यहाँ पे 25 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मुझे सोल्व करने हैं। ये मेरा एक स्मार्ट गोल हो गया। स्मार्ट का मतलब नोट सेट 9 के लिए स्टडी कर रहे हैं, नोट सेट 9 को यहाँ पे छोड़ दो, एमएसएन पढ़ना है, पर्टिकुलर 30 दिन में पढ़ना है, 15-15 क्वेश्चन डेली पढ़ने। ये स्मार्ट गोल हो गया। मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया, उसको आप अब डिवाइड करोगे गोल्स के अकॉर्डिंग। समझ गए स्मार्ट गोल हमें किस प्रकार से बनाने हैं, हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए, और नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए भी। तो ये आप लोग बनाओगे। आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो आगे चलकर देखते हैं हम। तो ये हमारा एक स्मार्ट गोल बनाने का तरीका हो गया। यूज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि हमने पढ़ा, उसको बंद कर दिया, नोट्स को बंद कर दिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे की पॉइंट्स को बिना देखे। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, तो मैंने नोट्स बंद कर दिए, मैं अब आंखें बंद करूंगा और मैं उनको रिकॉल करूंगा कि हाँ हाँ ये चीज़ें, ईसीजी होता है उसके अंदर, ट्रोपोनिन टेस्ट होते हैं, मायोकार्डियम टेस्ट होता है, ये सबसे पहले आता है इसका, ये सर्जरीज होती है इसकी। हमने इसको आंखें बंद करके एक बार रिकॉल कर लिया तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, हमें क्या याद रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पर आप लोगों को ये चीज़ें करनी है। ये टेक्निक मेमोरी को री करती है। आप जब भी आंखें बंद करके याद करोगे चीज़ों को, तो आपकी मेमोरी को री करेगी, आपको दबाव डालेगी आपके माइंड पे कि भाई याद कर तू इसको। ठीक है, मैंने अभी क्या पढ़ा है। अगर आपको याद हो रहा है तो
यकीन मानिए आपको एग्जाम में भी वो चीज़ें जरूर से याद आएंगी। चलो, अप्लाई स्पेस्ड रिपीटिशन। स्पेस्ड रिपीटेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे जो भी चीज आपने पढ़ी है उसको डेली रिपीट करो। एक बार आपने फर्स्ट दिन जो पढ़ा है उसको सोते टाइम लास्ट के 15 मिनट में याद करो। जो 3 दिन में आपने पढ़ा है उसको फिर से याद करो 15 15 15 45 मिनट के लिए। फिर आपको 7 डेज बाद में इन सबको पढ़ा है उसको वापस से याद करना है 1 आवर के लिए। फिर इन 15 डेज का फिर याद करना है। तो ये एक टेक्निक हो गई। जितना आप इस टेक्निक को यूज करोगे उतना सिलेक्शन के बिल्कुल करीब फर्स्ट बार में क्लियर करने के काबिल बनोगे। 100 दिन में आराम से क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए ये टेक्निक बेस्ट है। कभी नहीं भूलोगे आप इन चीजों को। कोई सी भी चीज जो आपको याद नहीं होती है इस टेक्निक का यूज करो। 1 डे, 3 डे, 7 डे, 15 डेज, पक्का आपको याद हो जाएगा। यूज स्टडी प्लानर। एक स्टडी प्लानर बनाओ अपना, एक अलग से नोटबुक बना लो। उसमें स्टडी प्लानर होना चाहिए आपको कि मेरे को डे फर्स्ट पे क्या पढ़ना है, सेकंड पे क्या पढ़ना है, थर्ड पे क्या पढ़ना है। ये आपका प्रॉपर स्टडी प्लानर होना चाहिए जिसके तहत आप आगे की प्रिपरेशन करोगे। चलो आगे बात करते हैं। प्रोमोडोरो टेक्निक। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसका नाम है प्रोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक का मैं भी यूज करता था, आप लोगों को भी अच्छा यूज करना चाहिए इसका। अब होती क्या है प्रोमोडोरो टेक्निक, उसको समझ लेते हैं। आप 25 मिनट पढ़ोगे, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लोगे। कितना पढ़ना है आपको? 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर उसके बाद में 25 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे। कुल मिला के 4 साइकिल आपको करने हैं। 25 मिनट के 5 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 4 साइकिल कंप्लीट होने के बाद में आपको फिर 1 to 2 आवर्स का ब्रेक लेना है। फिर वापस से यही रिपीटेशन साइकिल स्टार्ट करना है। ये होती है प्रोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक से क्या होता है, आपका फोकस और एनर्जी दोनों मेंटेन रहती है। इस टेक्निक से क्या होता है, आपका फोकस और जो आपकी मेमोरी है, जो आपकी एनर्जी है, वो दोनों मेंटेन रहने वाली है। तो इस टेक्निक का जरूर से यूज करिएगा। नाम है प्रोमोडोरो टेक्निक, जो सब लोग यूज करते हैं। जो भी एम्स के स्टूडेंट हो गए या जो भी नीट के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस वाले हैं, वो सब लोग इस यूपीएससी वाले इस टेक्निक का यूज करके ही आज उन बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर गए हुए हैं। तो आप लोग भी जरूर से इसका यूज करिएगा। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब नोट सेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, फिर भी मेमोरी बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 4 5 साल के आपको प्रीवियस ईयर के नोट सेट के क्वेश्चन पढ़ने, डीप एनालाइज करना है, रिपीटेड टॉपिक्स कौन से उनको देखना है, एग्जाम पैटर्न और प्रायोरिटी आपको समझ में आए, ताकि आप लोग उन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ के जाओ। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, इसका डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रेगुलरली। अब आपको वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। आप चाहो तो हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप के थ्रू भी फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो हम वीकली 2 बार इसको अपलोड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके हमारा ऐप डाउनलोड करिए, डायरेक्ट वेबसाइट विजिट करके हमारे फ्री मॉक टेस्ट का यूज करिए, जिसमें हम लेटेस्ट न्यू पैटर्न के ऊपर आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं एकदम फ्री के अंदर। बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ को देखने को मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो हर वीक में आपको एक कम से कम टेस्ट देना है। रियल कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट आपको बनाकर रखना है, घर के अंदर भी, ऐसे नहीं कि बीच बीच में कहीं छोड़ के भग रहे हो। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करना है आपको। मैं एक एनालिसिस सीट प्रोवाइड करवाता हूँ, उस एनालिसिस सीट से ही आपको वो टेस्ट एनालाइज करना है हमेशा। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग 20+ जाती है तो आपको एनालिसिस सीट का यूज करना चाहिए। अगर आपके परसेंटेज 70 से कम आते हैं मॉक टेस्ट में तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है। चलो आगे बात करते हैं। टीच टू लर्न। नेक्स्ट टेक्निक हमारी क्या होने वाली है, किसी और को समझाओ या खुद को एक्सप्लेन करो।
किसी भी घर में अपने बच्चों को पकड़ लो, किसी को भी अपने माता पिता, किसी को भाई बहन को पकड़ लो, और जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है उनको समझाओ। अगर वो समझ गए आपके टॉपिक को तो इसका मतलब आपके समझ में आ गया, वरना किसी को नहीं समझा पा रहे हो इसका मतलब वो टॉपिक आपकी भी समझ में नहीं आया है। ये बेस्ट टेक्निक है किसी को टीच करके समझना। अगर आप किसी को समझा पा रहे हो इसका मतलब वो टॉपिक आपके समझ में आ चुका है। कंसेप्ट क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस इससे आपका बढ़ने वाला है। इससे कंसेप्ट और क्लियरिटी आपका बढ़ने वाला है। अरे कोई भी चीज़ है, हमारे नर्सिंग की जो भी चीज़ें हैं हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो किसी को भी समझा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको समझ में आया है तो, वरना दोबारा से पढ़ो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सबसे जरूरी है। इन आने वाले 3 महीनों में आपको अपनी हेल्थ का भी स्पेशली ध्यान रखना है। गर्मी का टाइम है, फिर बारिश का टाइम आएगा, तो मौसम चेंज होते रहेंगे। इन मौसम में आपको उसके अकॉर्डिंग हेल्थ का ध्यान रखना है। 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो आपका माइंड रिफ्रेश होता रहेगा। हेल्दी फूड खाना है, लाइट एक्सरसाइज भी आपको उसके साथ में करते रहना है। फिट बॉडी फिट माइंड, इस फॉर्मूले के साथ में आगे बढ़ना है। आपका जो भी सिलेबस है उसको डिवाइड करके आपको पढ़ना है। आपका जो भी सिलेबस है आपको डिवाइड करके पढ़ना है। अगर आपके पास में सिलेबस नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको नोट सेट 9 का सिलेबस प्रोवाइड करवा देंगे। पूरा सिलेबस हमने बना रखा है अब तक, जो भी टॉपिक्स आए हैं या नर्सिंग में जो होता है। सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, फिर उसके बाद उसको पढ़ो ताकि आपको इजी लगे। उसके बाद में वीक वाइज या डे वाइज प्लान बनाओ अपना, कि इस सिलेबस को मेरे को इस वीक में इतना सिलेबस करना है, एक दिन में इतना सिलेबस करना है, ये प्लान बनाना है आपको। उसके बाद हर सब्जेक्ट को फिक्स टाइम दो। जो भी आपके पास में सब्जेक्ट है उसको फिक्स टाइम रखो कि हाँ इस टाइम में मुझे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना ही करना है। फिर चाहे कोई भी बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, लाइट नहीं आए, फिर भी आपको वो क्लियर करना है। दूसरा, स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस। सबसे ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज़ करो आप लाइफ में, कंसिस्टेंट हो तो वो जल्दी अचीव होगी। तो डिस्ट्रैक्शन से बचो, डेली रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन होना चाहिए आपका। आपने मोटिवेशन ले लिया है और उसके बाद आप डिसिप्लिन नहीं हो, कहने का मतलब मैंने आपको बोला कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, आप मोटिवेट हो गए, एक दिन आपने किया, पर डिसिप्लिन के साथ में वो आगे नहीं बढ़ रहे हो। 2 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, फिर छोड़ दिया, तो वो डिसिप्लिन आपका वहाँ पे खराब हो गया, तो मोटिवेशन का वहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। आपको गाइडेंस और मेंटोरशिप की अगर जरूरत पड़ती है तो उसको भी आप लोग लीजिए। जब मोटिवेशन लो हो, सीक हेल्प। जब आपका मोटिवेशन लो हो तो आपको हेल्प की जरूरत है। टेलीग्राम एंड यूट्यूब फैमिली के साथ हमारे कनेक्ट रहो, रेगुलर मेंटोरशिप से ट्रैक पे रहो। हम आपको रेगुलर मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाते रहते हैं यहाँ पे फ्री में। आपको समझाते रहते हैं किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब कौन सा एग्जाम आ रहा है, कौन से फॉर्म निकल रहे हैं, कब एडमिट कार्ड आ रहा है। ये सारी चीज़ों से आप बच के रहोगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे। कोई भी हेल्प चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। चलो, फाइनल टिप्स क्या है? स्मार्ट पढ़ाई करो, सिर्फ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। स्मार्ट तरीके से आपको नोट सेट के लिए पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, वरना जो 5 साल से 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका अब तक सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि उनके तो 10-10 बार सिलेबस रिवाइज हो चुके हैं। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, जो मैंने स्टार्टिंग में स्मार्ट का आपको वो दिखाया था उस तरीके से पढ़ना है। हर टेक्निक अप्लाई करो, जो भी टेक्निक्स का यहाँ पे मैंने बताया है उसको अप्लाई करना है, यूज करना है डिसिप्लिन के साथ। सिलेक्शन माइंडसेट डेवलप करो, अपना जो माइंडसेट है सिलेक्शन का वो डेवलप करो कि हाँ मैं नोट सेट 9 क्लियर कर लूँगा। ये अगर आपका माइंडसेट रहेगा, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, उसके साथ डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी रहेगी, तो जरूर से आप लोग इसको क्लियर कर लोगे। इसी के साथ में हमारी पीएनसी स्टडी फैमिली को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड करिए, इस नाम से है। हमारी वेबसाइट विजिट करके आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो, नोट सेट के लिए अवेलेबल है फ्री में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके वहाँ से टेस्ट दे सकते हो। फिर भी टेस्ट का नहीं समझ में आता है तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको डायरेक्टली उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा
जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।